नमस्कार, आई एम डाइटिशियन अर्चिता, होम्योपैथी फार्मासिस्ट एंड ट्रेन्ड योगा टीचर। बटाला के हर गली मोहल्ले में डेंगू और चिकनगुनिया अपने पांव पसार रहा है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें डेंगू या चिकनगुनिया का केस ना हो। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। हर गली मोहल्ले के क्लिनिकों में जगह नहीं बची है। इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि बटाला शहर में बहुत बुरा हाल है। इसलिए सावधानियां अपनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग जो कि कोरोना के टाइम पे अपनाई गई थी उसे अपनाएं। जिस किसी के घर में भी डेंगू या चिकनगुनिया का कोई पेशेंट है उस घर में जाने से बचें, क्योंकि ऐसे घरों में डेंगू या चिकनगुनिया का लार्वा अवश्य मौजूद होगा जो आपको भी प्रभावित कर सकता है। सिंपैथी वर्ड्स तो आप फ़ोन पे भी कह सकते हैं, इसलिए घर घर जाने से बचें और अपने सेफ्टी का ध्यान रखें। यदि सरकारें कदम नहीं उठा रही है तो लोगों को खुद आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए घर के इर्द गिर्द DDT का छिड़काव अवश्य करवाना चाहिए। इससे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और इससे आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। घर के कमरों में गोबर के उपलों में हवन सामग्री को डालकर उसे अवश्य जलाएं। इससे भी आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। यदि आपके घर में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की सुविधा है तो आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यह मच्छर एक मादा एडिस मच्छर है। प्रेग्नेंट होने के कारण ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। अगला यह है कि यदि आप समर्थवान हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट का अवश्य प्रयोग करें। अपने बॉडी के अनकवर्ड पार्ट्स पर जब भी आप बाहर जाएं तो मॉस्किटो रेपेलेंट ज़रूर लगाएं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके बॉडी के अनकवर्ड पार्ट्स पर सरसों के तेल का प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत प्रेग्नेंट लेडीज़ और 10 से 12 साल के बच्चों को है। इसके उपायों में सबसे पहले तो आप गिलोय के पत्तियों को उबालकर उसे पिएं। इसके अलावा गिलोय की डंडियाँ यानी कि स्टेम्स को चबाएं। एनर्जी के लिए आपको बनाना शेक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप दूध में अश्वगंधा पाउडर डालकर भी पी सकते हैं। किसी भी स्पेशलिस्ट से पूछे बिना कोई भी दवाई का सेवन ना करें। यदि आप नॉनवेज खा सकते हैं तो हाफ बॉइल्ड एग्स का प्रयोग करें। इसके अलावा पपीते की पत्तियों और आंवले की पत्तियों का प्रयोग करें। होम्योपैथी मेडिसिन्स का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ख़ासकर ये सिम्टम्स बेस्ड होती है और सिम्टम्स किसी के आधार पर ही इसे प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि इसका प्रयोग करने से आपके प्लेटलेट्स में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा होम्योपैथी मेडिसिन्स को बुखार को उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि आर्सेनिक 30, बेलाडोना 30 और बरियोनिया 30 आप सभी को अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। यदि आप स्टार्टिंग में ही इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अपने डेंगू को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलेगी।